इमेजिन कीजिए आप कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये सब कुछ आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते। मोबाइल फोन चलाना यहाँ सपने जैसा है, और अगर आपने हिम्मत कर भी ली तो आपका फोन खुद ब खुद एक स्क्रीनशॉट लेकर सरकार को भेज देगा। टीवी पर भी आप क्या देखोगे ये भी उन्हीं का ही फैसला होता है। हेयर स्टाइल्स तक पर भी बंदिश है। महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 10 अप्रूव्ड हेयर स्टाइल है। आप अपनी फैमिली से भी खुलकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि किसे पता कि आपकी फैमिली में से ही कोई एक वहाँ का सीक्रेट एजेंट हो। और अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो इसकी सजा सिर्फ आपको नहीं, आपकी पूरी फैमिली को मिलती है। यहाँ तक कि अपने बच्चों को आग से बचाने वाली माँ को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। यहाँ से आप भाग नहीं सकते, और तो और इन सब से छुटकारा पाने के लिए आप मर भी नहीं सकते। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज तनुश्री शर्मा, और आज हम बात करने वाले हैं उस कंट्री की जिसके लोग वहाँ के सिटीजन्स नहीं बल्कि वहाँ के गुलाम हैं। हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया के बारे में मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नॉर्थ कोरिया, जिसका नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है, जो दुनिया के सबसे कठोर और तानाशाही देशों वाले मुल्कों में से एक है। ये मैप देखो, एक तरफ साउथ कोरिया और इसके ऊपर चाइना है, और यही अब रात में जब सैटेलाइट से देखते हैं तो साउथ कोरिया रोशनी से जगमगा रहा होता है, जबकि नॉर्थ कोरिया अंधेरे में डूबा होता है, सिवाय कुछ खास हिस्सों के जहां वहां के नेता और उनके करीबी रहते हैं। यहाँ एक रूल है, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग यून, पिता किम जोंग इल और दादा किम जोंग सन की तस्वीरें हर जगह, हर स्कूल, हर घर, हर कॉलेज में लगी होती है। और अब जो मैं बताने जा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ये पोर्ट्रेट्स सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि वहाँ के लोगों के लिए एक प्रतीक है, एक सिंबल जो दिखाता है कि आप नेता को कितना सम्मान देते हो। वहाँ पर तस्वीरों को गिरने देना, समय पे साफ नहीं करना, उन पे धूल जमा होना एक बहुत बड़ा जुर्म है। ये तस्वीरें दीवार पर सबसे ऊपर होनी चाहिए, और इन तस्वीरों की अपने जान से ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है। और इन सब की जांच के लिए वहाँ पर एक खास फोर्स है जो कि समय समय पर सबके घर पर जाकर ये सब चेक करती है, और अगर कोई इन तस्वीरों को कोई नुकसान पहुँचाता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, या उसकी पूरी जिंदगी मौत से बदतर बना दी जाती है। 9 जनवरी 2020 कोविड-19 के आने से कुछ समय पहले नॉर्थ कोरिया में एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना हुई। एक माँ अपने घर के बाहर खड़े होकर किसी से बात कर रही थी और अचानक उसके घर में आग लग गई। जब उसने धुआं देखा तो वो भागी और अपने बच्चों को उस आग से बचाने में कामयाब रही, लेकिन वो एक चीज बचाना भूल गई थी, वही तस्वीरें जिन पर अभी हमने बात करी है। इसलिए उस माँ को और उसके बच्चों को इस गलती के लिए उम्र कैद की सजा हो गई। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें बच्चों की क्या गलती, पर गलती तो माँ की भी नहीं थी, लेकिन ये एक जुर्म था, और वहाँ एक इंसान की सजा उसकी 3 जनरेशंस भुगतती है। यानी अगर आपने जुर्म किया है तो आपकी अगली 3 जनरेशंस को सजा मिलती रही, और वहाँ इसे गिल्ट बाय एसोसिएशन का नाम दिया जाता है। ये एक कानून है वहाँ पर, और ये दिखाता है कि वहाँ के लोगों की जिंदगी डिक्टेटर की उन तस्वीरों के आगे कुछ भी नहीं है। और दुनिया के हर बड़े संगठन का यही मानना है कि नॉर्थ कोरिया के पास दुनिया के सबसे बुरे ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स है। ये सब नियमों का सिलसिला 1948 में हुआ था, जब किम इल संग ने इस देश को अपने कब्जे में लिया था, और तभी से ये तानाशाही एक विरासत बन चुकी है। किम इल संग को आज भी इटर्नल प्रेसिडेंट का नाम दिया जाता है, मतलब वो मर चुके हैं लेकिन आज भी वो उस देश के राष्ट्रपति कहलाते हैं। उनके बाद आए किम जोंग इल, और अब पावर उनके बेटे किम जोंग सन के पास में है। इन तीनों को नॉर्थ कोरिया में भगवानों की तरह पूजा जाता है। लोगों को शुरुआत से ही सिखाया जाता है कि किम जोंग भगवान है, ये दुनिया बहुत खराब है और वो यहाँ के रक्षक है, और ये सब एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। 2013 में एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना हुई वहाँ पर। किम जोंग थे जो किम जोंग यून के परिवार का ही एक हिस्सा थे। उनको एक दिन अचानक एक एंटी क्राफ्ट मिसाइल में डालकर उड़ा दिया जाता है, क्योंकि वो किम जोंग यून के स्पीच देते समय नींद की झपकियां ले रहे थे।
और तो और पब्लिक को लाइव दिखाया गया ताकि लोगों में डर बना रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस एग्जीक्यूशन के फोटोज और वीडियोस को भी बड़े बड़े ऑफिशियल्स को दिखाया गया। एक साफ संदेश था कि कोई भी बेअदबी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और लोग समझ गए कि ये नेता कितना क्रूर है, अपने भी परिवार के सदस्यों को नहीं छोड़ेगा अगर वो उस राजा के खिलाफ जाएंगे तो। इस घटना के बाद किम जोंग यून की तानाशाही और भी मजबूत हो गई और लोग चुपचाप उसकी बातों को मानने लगे। हम इंडियंस अपनी ही मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, परमिशन लेके किसी भी देश में घूम सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ये सब बिल्कुल अलाउ नहीं है। वहाँ जो पैदा होएगा वो वही ही मरेगा। और तो और नॉर्थ कोरिया विजिट करना किसी नॉर्मल कंट्री में टूरिस्ट ट्रिप करने जितना नॉर्मल नहीं होता है। वहाँ जाना बहुत मुश्किल होता है। हर टूरिस्ट को सरकार मंजूर टूर ग्रुप के थ्रू ही आना पड़ता है। और अगर कोई विजिट करता भी है तो उसको सिर्फ उतना ही दिखाया जाता है जितना वहाँ की सरकार उन्हें दिखाना चाहती है। उसके बाद भी आपका हर कदम वहाँ के गाइड्स, और वो गाइड्स नहीं, असल में सरकार के गुप्त एजेंट होते हैं। क्या देखोगे, किससे बात करोगे, ये सब कुछ कंट्रोल में होता है। किसी लोकल से बात करना अलाउड नहीं है। और सबसे खास बात कि आप पूरे ट्रिप के दौरान 24/7 सर्विलेंस में होते हो। आपका फोन, आपका कैमरा, आपका लैपटॉप और आप खुद कस्टम्स पर चेक किए जाता है। 2016 में एक अमेरिकन स्टूडेंट ऑटो वॉम्बियर, जो कि सीधा साधा नौजवान था, जो एक टूरिस्ट ट्रिप पर नॉर्थ कोरिया गया था। कुछ समय वहाँ बिताने के बाद जब वो वापस अपने लोगों के साथ लौट रहा था और प्लेन में चढ़ने ही वाला था, तब पुलिस आकर उसको गिरफ्तार कर लेती है, सिर्फ इस जुर्म में कि उसने आते वक्त होटल में से कोई पोस्टर अपने साथ ले लिया था। गिरफ्तार होने के बाद ऑटो को 15 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई। उसके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, जिससे वो काफी गहरी ब्रेन इंजरी में चला गया। 17 महीने तक वो कोमा में रहा, दुनिया से कट कर और अपने परिवार से दूर। तब तक ये बात मीडिया में पहुंच गई थी, यूएस तक गई और यूएस की सरकार के दबाव बनाने पर 2017 में फाइनली उसे छोड़ दिया गया। पर वो बिल्कुल जिंदा लाश बन चुका था। यूएस जाने के कुछ ही दिन बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना ने दुनिया को दिखाया कि नॉर्थ कोरिया में न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। एक छोटी सी गलती या गलतफहमी इतनी महंगी पड़ सकती है कि आप अपनी जान खो बैठ सकते हैं। ऑटो वॉम्बियर की कहानी सिर्फ एक टूरिस्ट की कहानी नहीं, बल्कि ऐसे हजारों लोगों की कहानी है जो वहाँ के मानव अधिकार उल्लंघन का शिकार होते हैं। नॉर्थ कोरिया के कई लोगों का सपना होता है साउथ कोरिया भाग जाना, क्योंकि वहाँ उन्हें लगता है कि वहाँ उन्हें एक नई जिंदगी मिलेगी। लेकिन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच इंडिया पाकिस्तान वाला सीन है। लेकिन फिर भी साउथ कोरियंस नॉर्थ कोरियंस वालों को अपना भाई बहन मानते हैं। नॉर्थ कोरियंस आर नॉट एनिमी, दे आर लॉस्ट फैमिली, ये साउथ कोरिया वालों का कहना है, क्योंकि उन्हें नॉर्थ कोरियंस पर तरस आता है। वहाँ के लोग साउथ कोरिया जाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ और साउथ के बीच का बॉर्डर दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर है, DMZ, डीमिलिटराइज्ड जोन। वहाँ न सिर्फ लैंडमाइंस लगी होती है, बल्कि वहाँ के सोल्जर 24/7 बंदूक लेकर तैयार रहते हैं। अगर कोई वहाँ दिख जाता है तो बिना किसी वार्निंग के सीधा गोली से उसको उड़ा दिया जाता है। आजादी की इसी जंग में एक नाम है योनमी पार्क, सिर्फ 13 साल की बच्ची जो अपनी माँ के साथ नॉर्थ कोरिया से भागी। मुश्किलों और आर्मी से बचते बचाते वो जैसे तैसे चाइना तक पहुंची, पर वहाँ उनका ये आजादी का सपना एक नाइटमेयर बन गया। योनमी की माँ और योनमी का वहाँ की आर्मी ने बलात्कार किया। सोचो, एक 13 साल की बच्ची जिसने अभी आजादी देखी भी नहीं थी, उसके साथ इस दुनिया ने कितना बुरा किया। ऐसे ही 2017 की एक ऐसी घटना ने दुनिया को फिर से हिला दिया था। एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर ने वहाँ से भागने की हिम्मत की। वो जीप में बॉर्डर क्रॉस कर रहा था और पीछे से कंटिन्यूअस गोलियां चलाई जा रही थी, जो उसी के साथी सोल्जर्स चला रहे थे। उस पर 5 से ज्यादा गोलियां लगी। वो जख्मी हुआ, लेकिन इतनी गोलियों के बाद भी वो जैसे तैसे बॉर्डर क्रॉस कर लेता है और वहाँ की आर्मियों से बचा लेती है। उसका ऑपरेशन हुआ, उसकी जिंदगी बच गई। लेकिन सोचो कितना मुश्किल होता है ये फैसला लेना। तुम्हारा एक कदम गलत पड़ा और तुम्हारी मौत हो सकती है। आजादी के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने का फैसला करते हैं, लेकिन किस्मत हर बार अच्छी नहीं होती। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उस जैसे नरक से निकल पाए हैं। अगर आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में या ऐसी और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना।